नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। देश में पहली बार इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। इस फैसले के साथ ही 13 साल से मरणासन की स्थिति में जी रहे गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा के कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरण हटाकर उसे कष्ट से मुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.बी. विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली स्थित एम्स में डॉक्टरों की देखरेख में हरीश राणा के कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी ताकि उसका सम्मान बना रहे। बता दें पीठ ने एम्स को हरीश को पैलिएटिव केयर में भर्ती का निर्देश दिया। जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि यह सभी प्रक्रिया मानवीय तरीके से की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने युवक के माता पिता मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करते हुए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी है। याचिका में जीवन रक्षक सपोर्ट हटाकर प्राकृतिक रूप से मृत्यु के लिए छोड़ देने की अनुमति देने की मांग की गई थी। अबुआ आवास की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। झारखंड विधानसभा में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास से संबंधित मामला उठाया। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन नहीं हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए दे रही है। आने वाले वर्षों में राज्य में फेज वाइज अबुआ आवास और इसकी राशि में बढ़ोतरी भी की जाएगी। बता दें मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि बजट में इसके लिए 4100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 20 लाख आवास बनेंगे। केंद्र सरकार से सहयोग राशि बढ़ाने की मांग की जाएगी। जिन लाभुकों के घर मिट्टी के हैं सबसे पहले अबुआ आवास उनका ही बनेगा। वहीं भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने अबुआ आवास पर सवाल उठाए हैं। दीपिका ने कहा है कि वह राजनीतिक बात नहीं करना चाहती हैं। रांची से दुर्ग जा रही बस में लगी आग, 40 यात्री बचे। रांची से दुर्ग भिलाई जा रही यात्री बस में बुधवार की शाम नामकुम के रिंग रोड कोचबोंग के समीप अचानक आग लग गई। बस पूरी तरह जल गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे जो चालक की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकल गए और एक बड़ा हादसा टल गया है। बस में आग की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। बता दें कुछ ही यात्री सामान निकाल पाए, अधिकांश सामान बस में ही जल गए। सूचना पर खरसी दाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार पहुंचे। बताया गया है कि शाम करीब 5 बजे चलती बस से आग की लपेटें उठता देख चालक ने बस को रोका, जिससे यात्री बचे हैं। बस की आग बुझाने के लिए दमकल और पुलिस की टीम ने जांच की। वहीं बस ड्राइवर और लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस की ओर से प्रारंभिक जांच के बाद कहा गया है कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति, घबराए नहीं रांची उपायुक्त। रांची में घरेलू एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह बात उपायुक्त मंजूनाथ बयंत्री के साथ हुई बैठक में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से कही है। बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया है कि उपभोक्ता घबरा कर एक साथ बड़ी संख्या में बुकिंग न करे। अचानक ज़्यादा बुकिंग रिक्वेस्ट आने से गैस कंपनियों के सॉफ्टवेयर पर असर पड़ा है, जिसके अपग्रेडेशन का काम जारी है। कुछ ही दिनों में बुकिंग की प्रक्रिया सामान्य हो जाएगी। उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में उपायुक्त ने अस्पतालों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ओल्ड एज होम और अनाथालय कल्याण विभाग द्वारा संचालित हॉस्टल, मध्याह्न भोजन योजना, संप्रेषण गृह, जेल तथा सीएसपीएफ संस्थानों में गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाने का निर्देश दिया गया है। झारखंड मौसम, राज्य में 3 दिन फिर बादल। रांची समेत राज्य में गुरुवार को मौसम कुछ हद तक साफ रहेगा, कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। अगले 3 दिन तक मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 15 मार्च से रांची समेत झारखंड में फिर बादल छाएंगे और तेज हवा व गरज के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। रांची समेत राज्य के कुछ हिस्सों में बुधवार को भी हल्के बादल छाए रहे। वहीं सुबह में हल्का कुहासा रहा। दिन में धूप भी खिली। पिछले 24 घंटे के तुलना में रांची का अधिकतम तापमान करीब 1.5 डिग्री बढ़ा रहा। वहीं डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान राज्य में सबसे अधिक रहा है। यहाँ का अधिकतम 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 3 डिग्री अधिक है।
प्रिंस खान ने 2 जमीन कारोबारियों से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। राजधानी रांची में कुख्यात प्रिंस खान लगातार कारोबारियों को निशाना बनाकर न सिर्फ रंगदारी की मांग कर रहा है, बल्कि रंगदारी नहीं मिलने पर गुर्गों के जरिए गोलीबारी व हत्या की वारदात को अंजाम भी दिला रहा है। ताज़ा मामला खर्सीदाग ओपी क्षेत्र के कुटियातू का है। यहाँ के 2 जमीन कारोबारी समीश कुमार महतो और अली उर्फ अनूप कुमार महतो से कुख्यात प्रिंस खान ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर दोनों जमीन कारोबारियों की हत्या करने की भी धमकी दी गई। इसी मामले में समीश कुमार महतो ने खर्सीदाग ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले में तफ्सील में जुट गई है। बता दें कि 4 दिन पूर्व भी रेस्टोरेंट कर्मी की हत्या कराई गई थी। झारखंड के हर घर जल का प्रमाणन दिसंबर 2028 तक। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक राज्य के 4300 से अधिक ग्राम पंचायतों को हर घर जल का प्रमाणन प्रदान किया जाए। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब राज्यों को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया। झारखंड में इस योजना के तहत अभी तक उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिन तक नल के पानी की सुविधा नहीं पहुंच पाई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड में वर्तमान में लगभग 55.19% ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। सिमडेगा में युवक की हत्या, 100 जलाने का प्रयास। सिमडेगा के जलडेंगा थाना क्षेत्र के टिकुरा गांव से बुधवार की सुबह एक युवक का अर्ध जला शव बरामद किया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम में सदर अस्पताल भेज दिया। शव की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। पुलिस ने मौके से खून के छींटे, खून से सने पत्थर, हेडफोन, माचिस आदि जब्त किए हैं। आशंका है कि हत्या के बाद उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने बताया है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आशंका है कि अपराधियों ने पहले युवक की हत्या की और फिर उनकी पहचान छिपाने और साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से शव को आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल की स्थिति और खून के निशान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधियों ने मंगलवार की रात में इस वारदात को अंजाम दिया होगा। हिंदुस्तान खतरे में है, राधाकृष्ण किशोर। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि डीजे कितनी बजे तक बजेगा और कब तक बंद हो जाएगा, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई की जाती है। बिहार में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज हिंदू खतरे में नहीं बल्कि हिंदुस्तान खतरे में है। हमारे समुद्री क्षेत्र में अमेरिका आकर हमारे मित्र ईरान के युद्धपोत पर हमला करता है, लेकिन हम एक शब्द नहीं बोल पाते। पूरे देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उससे झारखंड अछूता नहीं है। गैस और पेट्रोल की किल्लत हो गई है, लेकिन केंद्र की सरकार घुटने टेक कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा है कि आज इंदिरा गांधी होती तो बताती कि भारत का पूरे विश्व में क्या महत्व है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान खतरे में है, उसको बचाने की जरूरत है। झारखंड में खुलेंगे 8 नए मेडिकल कॉलेज। बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और आपदा प्रबंधन विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब सरकार 1 वर्ष में 8 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। पहले चरण में जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खुट्टी में मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द शिलान्यास किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में गोड्डा, साहेबगंज और सरायकेला में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बॉम्बे में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी ताकि डॉक्टरों की कमी को दूर हो। इसके अलावा नगरी में रिम्स 2 बनाने की योजना है। इसे एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में से एक बनाया जाएगा। पहले चरण में इसमें 1400 बेड होंगे और दूसरे चरण में बढ़ाकर 2600 किया जाएगा। जेटेट परीक्षा को लेकर घिरी सरकार। झारखंड में जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने के मुद्दे पर राज्य सरकार एक बार फिर विधानसभा में घिरती नजर आई है। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने झारखंड विधानसभा के अनुसूचित प्रश्नकाल के दौरान इस गंभीर मामले को उठाते हुए सरकार से कई तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या यह सही है कि राज्य के शिक्षा विभाग ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर 31 मार्च 2026 तक जेटेट परीक्षा आयोजित कराने की बात कही है।
सरकार ने जवाब में स्वीकार की है कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से अब तक जेटेट परीक्षा नहीं हो सकी। यह भी बताया है कि संख्या 5355/2025 हरिकेश महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 31 मार्च 26 तक परीक्षा आयोजित कराने का आदेश दिया है। जब विधायक पूर्णिमा साहू ने यह सवाल उठाया कि क्या अब तक इस परीक्षा के लिए नियमावली तैयार नहीं हो सकी है, तो सरकार ने जवाब दिया कि नियमावली का प्रारूप तैयार है, लेकिन सक्षम स्तर से उनके अनुमोदन की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार के इस जवाब पर विधायक पूर्णिमा साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि झारखंड में रोजगार और बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार का रवैया बेहद ही चिंताजनक है। गर्भवती महिलाओं का अब होगा मुफ्त अल्ट्रासाउंड। मंत्री विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन विभागीय बजट के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देते हुए कहा है कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार एक बढ़कर बेहतर कार्य कर रही है। राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड अब मुफ्त कराया जाएगा। साथ ही वर्ष 2029 तक झारखंड को थैलेसीमिया मुक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी जिलों में जाँच की व्यवस्था की जाएगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद और सदर अस्पताल रांची में कैथ लैब की स्थापना की जाएगी ताकि हार्ट के मरीजों को सुविधा मिल सके। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एएनएम और जीएनएम के 7500 पदों पर बहाली की जाएगी, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन के लिए 10,500 लोगों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। रामनवमी जुलूस में डीजे पर रोक को लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को रामनवमी में जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने सरकार पर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। आसन के पास पहुंचकर विरोध प्रदर्शन भी किया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बजट सत्र में एक बार फिर सदन बाधित नहीं होने की बात कह सदस्यों से इसे कायम रखने का आग्रह किया, पर हंगामा नहीं रुकता देख 12:25 से 12:50 तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष से भाजपा विधायक व पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया है कि रामनवमी जैसे धार्मिक पर्व पर डीजे बजाने पर पाबंदी लगाकर हिंदुओं की आस्था को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार की नीतियों के कारण एक खास समुदाय को परेशान किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने घेरा विधानसभा। 6 सूत्री मांग को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किया है। झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में हुए आयोजन में राज्य भर से सेविका, सहायिका समेत आंगनवाड़ी कर्मी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया। इससे आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका को सरकार कर्मी का दर्जा देने, सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त 5 लाख रुपए, मानदेय का आधार पेंशन देने समेत कई मांगों की गई है। धन्यवाद।